श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, क्रिएटिव इंडिया व अनुश्री चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ ऐसे विशेष उपाय बताने वाली हूँ जिस उपाय को करने से यदि आपके घर में अथाह परेशानियां हैं, परेशानियों से जूझ रहे हैं, मान लीजिए जैसे आपके घर में आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, धन में वृद्धि नहीं हो रही है, जिस भी कार्य में आप हाथ लगाते हैं उसमें सफलता की प्राप्ति नहीं होती है, चलता चलता काम भी आपका रुक जाता है, व्यापार कारोबार बिजनेस में वृद्धि नहीं हो रही है, जितना आप कमाते नहीं हैं उससे अधिक खर्च हो जाता है, व्यय हो जाता है, बच्चे चिड़चिड़े हुए हैं, दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं है, माता पिता या पति पत्नी में गृह क्लेश बने हुए हैं, घर में मनमुटाव बना रहता है, तंत्र मंत्र की विद्या यदि किसी ने घर में की हो, इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए माता तुलसी से जुड़े मैं कुछ उपाय बताने वाली हूँ, जिस उपाय को यदि आप पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ करते हैं, यकीन के साथ करते हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए 1 महीने के अंदर अंदर यदि आप नियम पूर्वक विधि विधान से इसे प्रतिदिन नियम में लाते हैं तो अवश्य ही आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। माता लक्ष्मी श्री हरिविष्णु की स्थिर निवास आपके घर पे सदा सर्वदा बनी रहती है। तो दोस्तों, वीडियो को आप अंत तक जरूर सुनिएगा, वीडियो बहुत लाभकारी होने वाला है। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, माता तुलसी भगवान श्री विष्णु को अति प्रिय है। माता तुलसी को हरिप्रिया भी कहा गया है, राधा वल्लभा भी कहा गया है। माता तुलसी से जुड़े यदि आप कुछ विशेष उपाय कर लेते हैं तो घर में खुशहाली बनी रहती है, सुख समृद्धि बनी रहती है, धन में वृद्धि होती है, दाम्पत्य जीवन सुखी बना रहता है, संतान की शिक्षा नौकरी में सफलता की प्राप्ति होती है, ज्ञान की वृद्धि होती है। सबसे बड़ी बात, घर में माता लक्ष्मी का स्थिर निवास सदा सर्वदा बना रहता है श्री हरि विष्णु के सहित। दोस्तों, जहाँ भी तुलसी का पौधा होता है, जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, तुलसी का पूजन किया जाता है, वहाँ ब्रह्मा विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। ब्रह्म व्रत के अनुसार सुबह उठकर यदि तुलसी के दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, इससे आपको आधा ग्राम सोने का दान का फल प्राप्त होता है। बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है तुलसी पूजन। तुलसी पूजन से, दर्शन से मन की कोई भी कामना यदि आप कहते हैं सीधे भगवान विष्णु तक पहुंचती है, जिससे हमारे मन की सभी कामना पूर्ण होती है। दोस्तों, मात्र एक पत्ता यानी एक पत्ता तुलसी के पौधे का इतना महत्व माना जाता है। यदि आप भगवान विष्णु या भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप की प्रतिमा को 56 भोग भी आप लगा देते हैं तो भी वे स्वीकारते नहीं हैं, जब तक कि उन भोग में एक तुलसी का पत्ता नहीं डाल देते हैं। तो समझिए कितना विशेष महत्व है तुलसी का पूजन और तुलसी का दर्शन करना। तो 56 भोग लगाने के बाद भी भगवान श्री विष्णु उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं। यदि आपके पास भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं है तो केवल एक पत्ता यानी तुलसी दल का भोग लगा देने मात्र से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, पहले क्या होता था, तुलसी का पौधा आंगन में लगाया जाता था, चौकोर कुंडा बनाकर उसमें तुलसी का पौधा लगाया जाता था। सुबह तुलसी के दर्शन होते थे, सुबह उठते ही सामने तुलसी के दर्शन होते थे, जल अर्पित करते थे और परिक्रमा करके धूप बत्ती करते थे, दीपक प्रज्वलित किया जाता था। लेकिन आज के समय में जगह के अभाव के कारण लोग तुलसी का पौधा बालकनी पर या छत पर लगा देते हैं या कहीं बाहर लगा देते हैं। तो यदि आप अपनी सुविधा के अनुसार कहीं भी तुलसी का पौधा लगा रहे हैं तो दक्षिण दिशा में ना लगाएं। तुलसी का पौधे की सही दिशा उत्तर पूर्व की दिशा मानी जाती है। ईशान कोण में ही तुलसी का पौधा लगाया जाता है, जिससे कि आपके घर में सुख समृद्धि धन लक्ष्मी का सूचक होता है। दोस्तों, तुलसी पूजन के समय कुछ नियमों का पालन किया जाता है, जैसे कि जहाँ तुलसी का पौधा आपने लगा रखा है वहाँ आसपास साफ सफाई रखें, किसी प्रकार का कोई कूड़ा कचरा ना करें, आसपास जूते चप्पल ना रखें, जूते चप्पल नहीं उतरने चाहिए। तुलसी के पौधे में भगवान शिव या श्री गणेश की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। तुलसी के पौधे में भगवान शिव का अभिषेक किया हुआ जल नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने से आप महापाप के भागी बनते हैं, ब्रह्म हत्या के भागी बनते हैं, यदि आपने तुलसी के पौधे में भगवान शिव के अभिषेक किए हुए जल को डाल देते हैं। तुलसी के पौधे पर एक वस्त्र यानी लाल रंग का कपड़ा अर्पित करें और यदि वह खराब हो जाता है तो उस वस्त्र को उतार कर दूसरा नया कपड़ा डाल दें। ये एकादशी के दिन आप कर सकते हैं या शुक्रवार या वीरवार के दिन कर सकते हैं। तुलसी के पौधे में सुबह जल अर्पित करें, साथ परिक्रमा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर ओम तुलसी देव्यो नमः मंत्र का जाप करते हुए परिक्रमा करें। वहीं बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यदि आप अपने समय के अनुसार कर सकते हैं तो अति उत्तम है। दोस्तों, तुलसी के पूजन से घर में सुख समृद्धि आती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, गुरुवार या शुक्रवार के दिन माँ तुलसी का दिन माना जाता है।
अगर इस दिन किसी विशेष कामना को पूर्ण करने के लिए आप तुलसी का पूजन करते हैं तो वह कामना आपकी अवश्य पूर्ण होती है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है। किसी विशेष कामना की पूर्ति के लिए यदि तुलसी के पूजन के लिए आप शुक्रवार का दिन रखते हैं तो अति श्रेष्ठ माना जाता है। शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी उठें, नहा धोकर स्वच्छ लाल वस्त्र धारण करें, भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें, नित्य की पूजा कर लें। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर तुलसी के पौधे के पास जाकर तुलसी के पौधे को प्रणाम करें, जल अर्पित करें। तुलसी के पौधे में 2 चम्मच कच्चा दूध तुलसी के जड़ में जरूर अर्पित करें। लाल पुष्प अर्पित करें, कोई मिठाई अर्पित करें, पीला चंदन अर्पित करें। भोग के रूप में आप कोई भी मिठाई या फल अर्पित कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। धूप दीप ज्योत प्रज्वलित करें। वहीं थोड़ी देर बैठकर अपने समय अनुसार 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें, या फिर आप विष्णु सहस्त्र नाम का भी जाप कर सकते हैं। इसका बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है, माता लक्ष्मी का स्थिर निवास प्राप्त होता है। पूजा करने के बाद यदि आप तुलसी की मिट्टी थोड़ी सी लेकर अपने मस्तक पर लगा देते हैं तो इससे आपके बिगड़े हुए काम भी बनने लगते हैं। जिस भी कार्य के लिए आप निकलते हैं, यदि तुलसी की मिट्टी को मस्तक पर लगा कर निकलते हैं, उस कार्य में आपको जरूर सफलता मिलती है। दोस्तों, ये तो सुबह की पूजा कर ली आपने, नित्य की जो पूजा करते हैं आपने ये पूजा कर ली। अब आपको शाम को विशेष क्या करना है जिससे कि आपकी कोई भी विशेष कामना हो वह पूर्ण हो। यदि आपकी कोई धन वृद्धि की कामना है, व्यापार वृद्धि की कामना है, संतान या पुत्र प्राप्ति की कामना है, संतान की सफलता के लिए, कारोबार की सफलता के लिए कोई कामना रखते हैं, ये नौकरी प्राप्ति की कामना रखते हैं, शिक्षा वृद्धि की कामना रखते हैं, दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए सुख समृद्धि सौभाग्य की वृद्धि की कामना रखते हैं, तो शाम के समय आपको विशेष पूजन करना है। जो कि कैसे करना है आपको, इसके लिए आपको एक पीतल का दीपक लेना है। पीतल का दीपक ले लें, या फिर अगर आप मिट्टी का दीपक ले लेते हैं तो आपको प्रतिदिन एक नया दीपक लेना पड़ेगा। तो इससे अच्छा यदि आप एक पीतल का दीपक ले लेते हैं तो आप प्रतिदिन उसे धोकर उसमें दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, एक शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करना है। उस दीपक में 2 लौंग, इलायची और इत्र डाल दें। 2 लौंग, इलायची और इत्र तो बड़ी आसानी से मिल जाता है। पूजा पाठ की जहाँ सामग्री मिलती है उस दुकान पर यदि आप ये वस्तुएं कहेंगे तो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। तो ये तीनों वस्तुएं उस दीपक में डाल दें। यदि आप घी का दीपक नहीं प्रज्वलित कर पाते हैं तो तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। लाल कलावा की बाती बना लें, लंबी बाती बना लें। दीपक में 2 लौंग, इलायची और इत्र डालकर दीप प्रज्वलित करें अपनी मन की कामना करते हुए। लौंग माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। लौंग का प्रयोग करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा, रोग, बीमारी, वास्तु दोष, तंत्र मंत्र की विद्या दूर होती है। यदि आपके घर में किसी ने तंत्र मंत्र या जादू टोना करके रखा है तो यदि आप लौंग दीपक में डालकर प्रज्वलित करते हैं तो इससे सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो लौंग का प्रयोग आप जरूर करें। हर रोज शाम के समय आपको यह दीप प्रज्वलित करना है। इस दीपक को जलाएं। यह इच्छा पूर्ति दीपक है। मात्र इस इच्छा पूर्ति दीपक को प्रज्वलित करने से आपके मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, ध्यान रहे, दूध आपको केवल गुरुवार और शुक्रवार को ही अर्पित करना है और सुबह के समय करना है। शाम के समय तुलसी के पौधे में जल अर्पित नहीं किया जाता है, तो शाम के समय आप भूल कर भी तुलसी के पौधे में दूध या जल अर्पित ना करें। शाम के समय दीपक प्रज्वलित किया जाता है। दोस्तों, यह इच्छा पूर्तक दीपक जला देने मात्र से ही आपके मन की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। यह इच्छा पूर्ति दीपक आपको ऐसे ही प्रतिदिन नियम से प्रज्वलित करना है। आप स्वयं आभास करेंगे कि आपके धन का संचय होने लगेगा, धन में वृद्धि होने लगेगी, व्यापार में वृद्धि होने लगेगी। जो काम चलता चलता रुक गया है, व्यापार रुक गया है, उस काम में वृद्धि होने लगेगी। दाम्पत्य जीवन सुखी होने लगेगा, सौभाग्य में वृद्धि होने लगेगी। घर में ग्रह क्लेश खत्म होकर सकारात्मकता का विकास होगा। किसी प्रकार की यदि तंत्र मंत्र की विद्या की गई हो उसका नाश होगा। भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा के लिए आपके घर में बनी रहेगी। तो दोस्तों, यह इच्छा पूर्ति दीपक जला देने मात्र से ही मन की सभी कामनाएं भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से पूर्ण होती है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है। तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। तो यदि आप शुक्रवार के दिन यह इच्छा पूर्ति दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपके मन की सभी कामनाएं भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से हल हो जाती हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जयकारा अवश्य लगाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।
श्री शिवाय नमः।